Hello everyone, welcome back to the channel. Last जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज थी, आई थिंक इट्स वेरी सक्सेसफुल. आई हैव ट्राई टू कंक्लूड इट इन अ वेरी गुड मैनर. राइट नाउ आई एम बैक विद अनदर सीरीज दैट इज लाइफ इंश्योरेंस सीरीज. एंड आज का टॉपिक मैंने लिया है लाइफ इंश्योरेंस फॉर पीपल हु आर इन देयर 50s एंड स्पेसिफिकली दोज पीपल जिनके चिल्ड्रन अभी दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली सेटल्ड इन देयर करियर्स एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड, या उनके चिल्ड्रन का अभी भी उनके ऊपर डिपेंडेंसी है बट चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप. तो उनके केस में किस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल उनके पोर्टफोलियो में, आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे केस स्टडी के माध्यम से. आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ माय एग्जिस्टिंग क्लाइंट, व्हाट टाइप ऑफ थिंग आई हैव डन विथ हिम एंड व्हाट वाज द सॉल्यूशन फॉर दैट. सो लेट्स गो टू रायपुर, छत्तीसगढ़, एंड विल टेक अ केस ऑफ मिस्टर तिवारी. मिस्टर तिवारी लिव्स इन रायपुर with Mrs. Tiwari. Mr. Tiwari is 56, ma'am is 53. They have two wonderful kids, Aniket and Ayushi. Aniket is in class 10th. Ayushi is 24. She is a consultant working in Hyderabad with an FMCG company. She is also making around 10 lakhs of income. उनके माता पिता जी मिस्टर तिवारी के साथ में रहते हैं. वो पुश्तैनी मकान है उनका, वहाँ पे रहते हैं रायपुर में. पिताजी की उम्र 81 है, माता जी की 77 है. पिताजी का रिसेंटली हार्ट बाईपास सर्जरी ऑलरेडी हो चुका है. मिस्टर तिवारी टाटा स्टील से अर्ली रिटायरमेंट लिए थे और आज के डेट में ही रन्स अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस. एंड स्टील का बिजनेस है उनका और अलाइड प्रोडक्ट्स, बॉल बियरिंग्स वगैरह जो रहते हैं. एंड ऑन द लोअर एंड साल का मिनिमम 30 लाख तो कमाते ही हैं आफ्टर टैक्सेस. ही वॉन्ट्स टू लिव द लाइफ एज अ किंग साइज. महिंद्रा थार चलाते हैं, सेल्टॉस में घूमते हैं, दोनों का लोन कंप्लीट हो चुका है, नो लोन्स ऑन दैट. पान और गुटखा खाते हैं बीच बीच में और मीठे के बहुत शौकीन है, इसलिए उनको डायबिटीज़ भी है. मैडम इज़ देयर, शी इज़ बेकर. उनको बेकरी का काम करना अच्छा लगता है. वो छोटे छोटे ऑर्डर्स लेती हैं, केक वगैरह बनाती है एंड बर्थडे पार्टीज वगैरह में शी सप्लाइज फॉर दैट. शी हैज़ अ पैशन फॉर दैट. अनिकेत क्लास 10th में है एंड ही एस्पायर्स टू बिकम अ डॉक्टर. उसको मेडिकल पढ़ने का इंटरेस्ट है एंड ही हैज़ बिन डूइंग अ वेरी गुड टिल हिज स्टूडेंट लाइफ टिल क्लास 10th. ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट. सो ये केस है मिस्टर तिवारी का. एंड अभी देखते हैं कि उनका फिनेंशियल्स किस तरीके से है एंड वाई वहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का रोल कब आएगा. मिस्टर तिवारी एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि 30 लाख रुपए कमाते हैं, मतलब मंथली 2.5 लाख रुपए कमाते हैं वो. और साथ ही साथ उनका 65 से 70, दैट मीन्स 65 to 70 लैक्स का ऑलरेडी लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है. दैट मीन्स इन्वेस्टेड इन योर एनी रिटायरमेंट अकाउंट्स, और उनका पीपीएफ हो गया या कुछ फिक्स डिपॉजिट्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, उस सबको मिला के दैट इज़ अराउंड 70 लैक्स. एंड उनका बिजनेस लोन है 40 लैक्स का. एंड बेटी जो है वो शी इज़ इन हैदराबाद, शी इज़ ऑल्सो अ कंसल्टेंट एंड शी इज़ ऑल्सो अर्निंग 10 lakhs ऑफ इनकम फॉर दैट. मेरा डिस्कशन जब मिस्टर तिवारी से हो रहा था, हम उनका गोल प्लानिंग वगैरह देख रहे थे क्योंकि बच्चे अभी आयुषी है, शी इज़ नॉट मैरिड येट, अनिकेत है जिसको मेडिकल का भी पढ़ाई करना है. तो मैं सर से डिस्कशन कर रहा था कि सर ये जो आपका जो दो मेजर एक्सपेंसेस वगैरह आने वाला है बेटे की पढ़ाई के लिए, मेडिकल के लिए, तो हाउ मच ऑफ फंड यू हैव अलोकेटेड फॉर दैट एंड व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर दैट. तो बोले संकल्प मेरा 70 लाख का इन्वेस्टमेंट वगैरह है एंड उससे बेटे का 50 लाख वगैरह आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग इन फॉर द एजुकेशन एंड ऑल, एंड बाकी अमाउंट जो रहेगा आई विल टेक इट सम सॉर्ट ऑफ लोन और पार्ट पेमेंट करके आई विल मैनेज दैट. अभी वो 10th में है और 2 साल बाद वो रिक्वायरमेंट आने वाली है. आयुषी 24 है, उसकी मैं शादी 2-3 साल में वी आर प्लानिंग फॉर दैट ऑल्सो. सो शी विल गेट मैरिड, सो प्रॉबेबली आई विल बी स्पेंडिंग सम 20 to 25 लाख ऑफ रुपीज इन दैट एज वेल. तो अराउंड मेरा 50 to 70 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है और बीच में जो ग्रो भी करते रहेगा, सो इन दैट वे आई विल बी एबल टू प्रॉपरली टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स. सो आई टोल्ड कि दैट्स वेरी गुड सर, बट यू ऑल्सो सी फ्रॉम ए स्टैंड पॉइंट, आपके माता पिताजी भी हैं एंड मैडम भी है, शी इज़ नॉट प्रॉपरली इंडिपेंडेंट. एंड आज के डेट में इफ समथिंग हैपन्स टू यू, इन दैट केस योर एंटायर फैमिली विल बी वेरी डिस्टर्ब, बिकॉज उस टाइम के बाद क्या होगा, आपके बिजनेस भी है, उसमें भी एम्प्लॉयज़ भी हैं, 7 एम्प्लॉयज़ यू करेंटली हैव एंड उनका भी आप लाइवलीहुड देख रहे हैं, उनको भी मैनेज कर रहे हैं. आपका बिजनेस में होना बहुत जरूरी है उनके लिए भी और आपके फैमिली के लिए भी. तो आप कल को नहीं रहेंगे तो उस केस में क्या होगा, मिसेस तिवारी विल बी वेरी अफेक्टेड. शी कैन नॉट सस्टेन द एंटायर फैमिली बाय डूइंग हर स्मॉल बेकरी थिंग एंड ऑल. She is doing as an hobby, but as a profession and as a business it becomes a very challenging thing because she is also a little elder. एट द सेम टाइम अनिकेत क्लास 10th में है, हो सकता है कि उसका जो फ्यूचर एस्पिरेशन है इट में चेंज डिपेंडिंग अपॉन क्या फैमिली का सर्कमस्टांसेस है फिनेंशियल उस टाइम में. आपके ऊपर बिजनेस लोन भी है, उसका इफेक्ट भी फैमिली के ऊपर आ सकता है अगर वो अनसिक्योर्ड है. आयुषी शी इज़ अ कंसल्टेंट, वो 10 लाख रुपए कमाती, इट्स नॉट वेरी हाई इनकम. एंड अगर आयुषी को फर्दर जॉब में कंटिन्यू शी इज़ डूइंग दैट, तो उस इनकम से उसको पूरा फैमिली को टेक केयर करना पड़ेगा एंड उसके चलते हो सकता है उसका मैरिज जो है वो डिले हो जाए. एंड अनिकेत का जो पढ़ाई है दैट कैन ऑल्सो बिकम कॉम्प्रोमाइज्ड. सो इन दिस सिचुएशन जो 2.5 लाख रुपए महीना आपके घर में आ रहा था मिनिमम टैक्स के बाद, वो कहाँ से आएगा. सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम इन योर केस. तो उन्होंने बोला संकल्प ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो तुम बता दिए, सोल्यूशन बताओ अभी करना क्या है इसको. तो मैं बोला मिस्टर तिवारी देखिए, आपका फॉर इंश्योरेंस पर्पस, इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस इस पर्पस के लिए लेते हैं कि लेट्स से वी टेक अ लाइफ इंश्योरेंस इन योर केस फॉर 2 crore रुपीज़. गॉड फॉरबिड एनीथिंग हैपन्स टू यू, आपके फैमिली को मैं ये वादा करता हूँ कि आई गेट इट डन दैट यू फैमिली गेट्स 2 crore रुपीज़ एंड फॉर दैट यू विल हैव टू पे सर्टन प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी. तो इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम आप पे करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन योर एज. तो राइट नाउ यूर 56. अगर सेम केस में मेरे केस में इफ आई एम टेकिंग अ पॉलिसी देन द प्रीमियम विल बी लेस बिकॉज
आई एम younger to you. You are 56, hence in your case you will have to pay around 12,500 a month so that you can be covered for 2 crores. एंड 2 crores जो फिगर हम लोग कंक्लूड किए थे मिस्टर तिवारी के केस में, दैट वी एडेड द लाइबिलिटीज. 40 lakhs का बिजनेस लोन था, उनका मेडिकल बच्चे का पढ़ाई और बेटी का शादी का जो 70 lakh था, तो उसको एड अप किए तो इट वॉज कमिंग अराउंड 1 crore 10 lakh रुपीज़. फिर उसके बाद वी एडेड अनदर 90 lakhs का बफर सो दैट जिस चीज़ से द एग्जिस्टिंग लिक्विडिटीज कैन बी ऑल्सो प्रॉपरली बिन टेकन केयर ऑफ. एंड साथ ही साथ उनका 70 lakh का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स भी है. तो 2 crore का उनका इंश्योरेंस होने से द थिंग्स आर वेल टेकन केयर ऑफ. एंड his insurable value is more than 3 crores, 3 to 5 crores, because he is earning 30 lakh of income per year. बट उस केस में अगर इंश्योरेंस इस एज में हम लोग जाना चाहेंगे तो उसका जो प्रीमियम कॉस्ट आ जाएगा दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव. इनके केस में इनका साल का खर्चा आ रहा है 1.5 लाख रुपीज़ का, एंड दैट टू अ प्योर रिस्क टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 2 crores रुपीज़, जो उनको एट द टिल द एज ऑफ 80 वो कवर करेगा, एंड जिसके लिए ही इज पेइंग अ मंथली प्रीमियम ऑफ 12,500 रुपीज़. सो फॉर मिस्टर तिवारी 2.5 लाख रुपए में से 12,500 का खर्चा वॉज नॉट अ बिग डील फॉर हिम. सो वी डिड सम अंडरस्टैंडिंग ऑन ये जो प्रीमियम था उनका डायबिटीज़ कंडीशन के होने के कारण भी ये ज़्यादा था. सो ये सारी चीज़ें हमने किया, उनका मेडिकल टेस्ट किया, वी डिड सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द इंश्योरेंस कंपनी, उनका ITR हो गया, बिजनेस का स्टेटमेंट, सो दैट वी हैव अ प्रूफ ऑफ द इनकम, एंड 2 crore का इंश्योरेंस पॉलिसी दैट आई गॉट हिम इशूड विद इन अ वीक. सो इन दैट केस ही वॉज वेल सेटिस्फाइड, क्योंकि जो 50s के जो जनरेशन है दे आर मच मोर वेरी मच इन्वॉल्व इन देयर वर्क एंड ऑल, एंड उनका प्रीवियसली कुछ इंश्योरेंस उन्होंने ऑलरेडी करा रखा था. 7-8 लाख रुपए की एक कुछ LIC पॉलिसी की थी जिसके लिए वो 70 से 80 हज़ार का ऑलरेडी प्रीमियम पे कर रहे थे. मैंने सर को बोला सर आप यहाँ पे 1.5 लाख प्रीमियम पे कर रहे हैं, आपका कवरेज 2 crore का मैं आपको दे रहा हूँ, एंड साथ ही साथ जो आप 70-80 हज़ार का प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके लिए आपको 8 लाख का कवरेज मिल रहा है. 8 लाख के कवरेज सर जो आपको क्लेम मिलेगा उससे ज़्यादा तो आपकी बेटी एक साल में कमाती है. सो इट विल नॉट मेक एनी सेंस फॉर योर एंटायर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो. कीप दैट्स योर डिसीजन. आई सजेस्टेड, उसका मैच्योरिटी भी आने वाला था 2-3 साल में. आई टोल्ड हिम यू कैन कीप इट, नो नीड टू डू एनी चेंजेस फॉर दैट एज वेल. सो ही विल गेट सम मैच्योरिटी आउट ऑफ दैट एज वेल, एंड यू टेक अ फ्रेश 2 crore पॉलिसी फॉर योर सेल्फ. दैट विल बी प्योर प्रोटेक्शन. ये 12,500 का खर्चा आप प्रीमियम आप एक अपना खर्चा मान के चलो. यू आर पेइंग दैट सो दैट each and every moment you are protected for that. So with that being said, he was satisfied with my approach and I guided him in a good manner. ये older generation जो रहते हैं, it is difficult for them to understand these things as well, क्योंकि they have their own different philosophies जिसको कॉन्ट्राडिक्ट करना या फिर उनके ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन या थॉट प्रोसेस अप्लाई करना इज अ लिटिल चैलेंज. बट इफ वी आर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स टू देम इन अ वेरी गुड मैनर, दे विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट, एंड हेंस ही अप्रिशिएटेड माई एडवाइस. सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप Mr. Tiwari, if you are watching this video, so you will appreciate that. And with that being said, I'll conclude this video. Thanks for staying till the end of it. Please like, share and subscribe my video. आप friends and family को बिल्कुल शेयर कीजिए. मैं देख रहा हूँ कि वीडियोज़ में अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है. People are actually replying and commenting. मेरे को पर्सनल WhatsApp में भी DM आ रहा है. I'll share my number here somewhere in the screen. You can reach out to me. अगर आप Mr. Tiwari के प्रोफाइल के हैं, I can consult you in a very good manner. Thank you.